श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान की लीला के प्रधान तीन स्वरूप हैं। पहला ऐश्वर्य लीला, ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित लीला, और तीसरा विशुद्ध माधुर्य लीला। वसुदेव देवकी ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित भाव के भक्त थे, इसीलिए भगवान वहां ऐश्वर्य पूर्ण चतुर्भुज विष्णु स्वरूप अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। तदंतर वसुदेव जी के प्रार्थना पर वे तुरंत शिशु रूप में बन गए। आपने सुना ही होगा रामचरितमानस में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान प्रकट होते हैं शिशु रूप में। सबसे पहले इन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था अपनी माता को, परंतु उन्हें तो विशुद्ध माधुर्य में ब्रज के रागात्मिका रति के आश्रय भूत उन विभिन्न रस संपन्न विरह पीड़ित प्रेमी जनों के समीप पर शीघ्र जाना था। जेल में उनका कोई काम नहीं था भगवान का, इसलिए वसुदेव जी को प्रेरणा करके भगवान वहां से चले गए। भगवान का अप्राकृतिक परम प्रेम जितना विशुद्ध त्यागमय माधुर्य जगत में प्रकाशित तथा पुष्ट होता है, उतना काम वासना ऐश्वर्य जगत में नहीं होता। इसके सिवा ऐश्वर्य में विविध प्रकार की मर्यादाओं तथा सीमाओं की बाधा रहती है, जिसके कारण प्रेम का पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता। जो माधुर्य लीला है वह बाधा शून्य, स्वाधीन तथा असीम है। भगवान श्री कृष्ण को इसी माधुर्य विशेष प्रिय है, इसी से माधुर्य विशेष प्रिय है। इसी से वे वसुदेव जी के माध्यम से तुरंत माधुर्य के राज नंदालय में चले जाते हैं। श्री वसुदेव जी जब शिशु रूप श्री कृष्ण को लेकर चले, तब कारागार के सारे लोहे के द्वार अपने आप देखिए खुल गए। भगवान को कोई बांध सकता है, भगवान को कोई रोक सकता है, भगवान की जो इच्छा है वो होगा। प्रहरी तो सब सो ही गए थे, यमुना जी बढ़ रही थीं। वे भगवान का चरण स्मरण करना चाहती थीं। स्पर्श प्राप्त करके शांत हो गईं। उन्होंने वसुदेव जी को घुटने तक का जल का मार्ग भी दे दिया। वसुदेव जी निर्विघ्न नंदालय में पहुंच गए। वहां भी भगवान की लीला से सब सोए हुए थे। यशोदा मैया भी निद्राग्रस्त थी। भगवती विष्णु माया शिशु बालिका के रूप में प्रकट हो गई थी वहां पर। वसुदेव जी ने चुपके से जाकर शिशु श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और देवी योग माया को लेकर तुरंत लौट आए। शिशु भगवान श्री कृष्ण को ले जाने, यशोदा के पास सुलाने और कन्या को लेकर लौट आने की घटना को भगवान की लीला से किसी ने नहीं जाना। वसुदेव जी के कारागार से बाहर निकलते समय योग माया के प्रभाव से जो सारे लोहे के द्वार और उनके ताले खुल गए थे, वे उनके लौट के आने के बाद कारागार में आते ही सब पुनः बंद हो गए। वसुदेव जी के लौट जाने के बाद नंदालय में लोग जागे, यशोदा मैया जागी, नंद बाबा को मंगल समाचार भेजा गया। सब ओर आनंद छा गया। महामनानंद जी आत्मज पुत्र उत्पन्न होने पर परम आनंद को प्राप्त हुए, आह्लाद को प्राप्त हुए। उन्होंने महान महोत्सव मनाया, बड़े दान पुण्य किए। इस आत्मज शब्द के कारण कुछ महानुभावों ने ऐसा माना है जैसे जिस समय कंस कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, उसी समय नंदलालय में द्विभुज यशोदा नंदन के रूप में भी प्रकट हुए थे। कहते हैं कि वसुदेव जी के द्वारा लाए हुए शिशु यशोदा के लाला में ही विलीन हो गए। इसी संबंध से पिछले सालों में भाषणों में विशेष रूप से यह कहा जा चुका है। वास्तव में ऐसा हुआ भी हो तो सर्वसमर्थ भगवान के लिए क्या आश्चर्य की बात है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वे नंदलालय में प्रकट हुए थे या नहीं, इसका तो पता नहीं, परंतु उनके प्राकट्य मंगल महोत्सव मनाकर अतुल आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य तो श्री नंद और यशोदा जी को, ब्रजवासियों को ही तो मिला। इसीलिए वे धन्य हैं। वस्तुतः जहां मधुर रागात्मिका प्रीति है, वहीं सीमा मुक्त स्वच्छंद आनंद समुद्र उमड़ता है। नंदालय में वही समुद्र उमड़ा। आज हम लोग भी धन्य हैं जो भगवान की जन्माष्टमी के समय, ऐसा परम पावन दिन के समय हम भी नंदोत्सव मनाते हैं, भगवान के जन्म प्रकट होने का उत्सव मनाते हैं।
हम भी धन्य हैं, हमें भी भगवान के जन्मोत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जिस दिन स्वयं भगवान का मंगल प्राकट्य इस धराधाम में हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की, उनकी लीला की, उनके स्वरूप की, उनके सौंदर्य माधुर ऐश्वर्य की स्मृति दिलाने वाला यह मंगल दिवस जो जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है, बहुत ही बड़ा पवित्र दिन है। इस दिन भगवान के भक्त बहुत ही चाव से, उत्साह से भगवान के जन्मदिन को मनाते हैं। भगवान के प्रकट होने के जन्म के समय हमें यह पद भगवान को सुनाना चाहिए। प्रकट हुए थे धराधाम में पूर्ण परात्पर श्री भगवान, परम दिव्य ऐश्वर्य निकेतन, सुंदरता मधुरता निधान, दुष्टों को निज धाम भेजकर साधु जनों का कर उद्धार, किया धर्म का संस्थापनता, लेकर स्वयं दिव्य अवतार। वही पुण्यतिथि भद्र अष्टमी, कृष्ण पक्ष मंगलमय आज, सुरभित्र श्रद्धा सुमन राशि से सभी सचकर मंगल साज। नंदालय में आज महोत्सव वही हो रहा मधुर विशाल, शीघ्र बुझा देगा जो भव दावा नल सहसा अति विकराल। हम भी सब मिल आज मनावे वही महोत्सव, मंगल रूप भोगा शक्ति विनाशक भव बाधाहर, दायक प्रेम अनु। प्रेम कृष्ण का प्रेम कृष्ण में स्वयं कृष्ण ही निर्मल प्रेम, हमें मिले बस एकमात्र वही हमारा योग क्षेम। कृष्ण नाम गुण गाओ अविरत, प्रेम सहित नाचो तज लाज, बनो कृष्ण भक्तों के अनुगामी सहित समाज। मधुर मनोहर मंगलमय श्री राधा माधव का सब काल, करते रहो स्मरण नित्य संतत, पल पल रहो निहाल। श्री राधा वल्लभ श्री हरि बंश श्री वृंदावन श्री वंश। जय राधा राधा राधा।